नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतुन वुज़िअ लिन्नास लिल्लज़ी बिबक्कतिन मुबारकतिन व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़र्रे को महर कतरे को दरिया बना दिया। मेरे आका तेरे करम ने क्या से मुझे क्या बना दिया। आका तेरी नवाज़िशों का भला क्या बयां करूं। खैरात लेने आया था सुल्तान बना दिया। या रब रवां ये सांस की जब तक लड़ी रहे, मस्ती नबी के इश्क की हरदम चढ़ी रहे। और पुरसिश को मेरी जब तलक आ जाए ना हजूर, ये आखिरी जो सांस है यूं ही अड़ी रहे। और मरने के बाद मौसम मेरी हसरत है बस यही, कुए नबी में हशर तलक मेरी मैयत पड़ी रहे। असा कलियां पढ़ पढ़ थक पे हैं, जुल कहीं दे कोल नमाज पढ़ूं। हथ बद भावे हथ खोल पढ़ूं, ए जख्म न खोल नमाज पढ़ूं। हथ तस्बीह मस्जिद रक्स करूं, पागल विच दोल नमाज पढ़ूं। जिथा शाकिर झिणका ना देवन, उहा मस्जिद गोल नमाज पढ़ूं। जिथा शाकिर झिणका ना देवन, उहा मस्जिद गोल नमाज पढ़ूं। रुकेंदे जो महबूब राह छोड़ दे वो, करेंदी है जो शय तबाह छोड़ दे वो। गुनाहगार आशिक दी कोई लोड़ कोई नहीं, जे आशिक सदी जो गुनाह छोड़ दे वो। गुनाहगार आशिक दी कोई लोड़ कोई नहीं, जे आशिक सदी जो गुनाह छोड़ दे वो। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों और मेरे मसलक के हक्का, मसलक अहले सुन्नत के गयूर साथियों, मेरे मिशन के गयूर साथियों, मेरी तरफ से तमाम हाजरीन, तमाम अहलियान लहर की आप सबको ये जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अभी सरनामा कलाम में जो आयत मुबारका पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया, ये सूरह आल इमरान की एक बड़ी मशहूर ज़माना ये आयत मुबारका थी जिसे मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इन्ना अव्वल बैतुन, बात हो रही है मक्का की, बात हो रही है किबला की, बात हो रही है काबा की। इन्ना अव्वल बैतुन, ये पहला बैत है जो मक्का में है। अल्लाह ने इंसानों के लिए वुज़िअ लिन्नास, इंसानों के लिए इसे मोतबर बनाया, मुअल्ला बनाया। और अल्लाह कहते हैं कि ये मुबारक, ये मुबारक भी है। वह हुदल लिल आलमीन, और ये आलमीन का हादी है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये आलमीन का हादी, ये कितने लोगों को हिदायत की है इस मक्का ने, इस काबा ने कितने लोगों की हिदायत की है, जिसमें 360 बुत रखे हुए थे।
जो बैतुल्ला अपनी हिदायत नहीं कर सका वो आलमीन का हादी, मगर अल्लाह कह रहा है हुदलिल आलमीन, ये आलमीन का हादी, तो मानना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों ये बात याद रखिएगा, अल्लाह कुरान पाक में ये बता रहा है कि इन्ना वाला बैतुल, कि ये जमीन पर सबसे पहला घर है जो मक्का में है, सबसे पहला घर। और ये याद रखिए, आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ये जो अभी मौजूदा काबा है ये वो अव्वला बैतुल नहीं है, ये तो 7वीं 8वीं मर्तबा तामीर हुआ खड़ा है। वो पहला जो काबा था, जो अव्वला बैतुल था, ये जनाब आदम के साथ अर्श से नाजिल हुआ था। और वो बैतुल्ला याकूत का बना हुआ था, सुर्ख याकूत का। तूफान नूह के वक्त उस काबा को उठा लिया गया और उसे ही अल्लाह ने बैतुल मामूर बना दिया, चौथे आसमान पर, जो फरिश्तों का किबला। ये वो बैत नहीं है। तो मेरे भाइयों, एक मैं 10 बस्ता गुजारिश करता हूं, खुदारा तन्हाई में बैठ के सोचिएगा जरूर। अल्लाह कह रहा है, अब इसमें दूसरी राय हो नहीं सकती, क्योंकि ये रिवायत नहीं है, ये आयत है। अव्वला बैतुल, पहला घर जमीन पर। तो मेरे भाइयों मुझे ये बता दो, पहले घर होता है या घर वाला होता है? वो घर वाला होगा तो घर होगा ना। तो बैत अव्वल हो सकता है, अहल बैत अव्वल नहीं हो सकते। इसमें कौन सी बात आपको शिरक लग रही है? जो मौलवी साहब कहते हैं कि आप अहल बैत को शिरक, वो कह रहे हैं कि वो अव्वल है। तो बैत अव्वल हो सकता है, अल्लाह ने बैत को अव्वल कहा है, यहां तुम्हें शिरक नहीं लगा। तो बैत अव्वल हो सकता है। तो मेरे भाइयों, अहल बैत भी अव्वल हो सकते हैं। अहल बैत होंगे तो बैत होगा। ये बैत जो था किसके लिए था? कोई तो रहा होगा ना इसमें। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं सोच के तो कुछ और बैठा था, मगर क्या करूं, वो हकीकत एक कहरा है। मेरा मौला अली जिधर जिधर से घूम के बात करना चाहे, सामने वो ही आ जाते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। यार जश्न की तरह मनाया करो। मैंने रात भी अर्ज किया था, ये मुरझाए हुए चेहरे जश्न में अच्छे नहीं लगते। इसमें अकड़ नहीं है। हम सब कमी लोग हैं, हम मोतबर थोड़े हैं। ये अभी मेरे भाई ने, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो अच्छे नुकबा हैं उनमें इनका नाम है, तो वो भी फरमा रहे थे मेरे नाम के साथ कि पीर तरीकत, रहबर शरीयत। तो मेरे भाइयों, एक बात याद रखिएगा, मैं पीर नहीं हूं। पहली बात ये बात समझ लें, मैं फकीर हूं और मस्कीन सा इंसान हूं और आपके कदमों की खाक हूं। हाँ, मैं कोई मोतबर इंसान नहीं हूं, मैं इंतहाई गंदा इंसान हूं। ये तो आपकी मोहब्बत है। दूसरा एक जुमला इन्होंने कहा मेरे भाई ने कि रहबर शरीयत। तो मेरे भाइयों, ये बात याद रखिए, कभी भूल कर किसी को रहबर शरीयत ना कहिएगा। रहबर शरीयत इस कायनात में सवाए कमली वाले के कोई और है ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जब अमीर कायनात मौला अली रहबर शरीयत नहीं है, वो भी खादिम शरीयत है, तो वहां मुझ जैसा ऐरा गैरा नथु खैरा, जो नथु खैरा भी नहीं है, पता नहीं ऐसे ही है, वो रहबर शरीयत होगी। तो एक ही है रहबर शरीयत, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसे अहमद मुज्तबा कहते हैं। वो खुल्क़े अव्वल, वो खल्क़े अव्वल, वो नूर अव्वल, वो कलम अव्वल, वो लौह अव्वल, वो दानाए सबुल, वो खत्मुर रसूल, वो मौलाए कुल, वो है रहबर शरीयत। मेरे भाइयों, हम सब नौकर हैं। ये अब उन्हीं का जश्न है, उन्हीं की
खुशी में हम सब बुलाए गए हैं और अपनी मर्जी से मेरे भाइयों आप में से कोई एक भी नहीं आया, मैं भी नहीं आया, हमें बुलाया गया है। और यहाँ ये वो पाक महफिल है मेरे भाइयों कि इसमें जिब्रील भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। वाह वाह क्या बात है, वाह। इसमें इजराइल भी अपनी मर्जी से दाखिल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। ये वो मुकद्दस और ताहिर और पाक महफिल है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अली, या अली, या अली। तो मैंने रात उधर उबाड़ा से आगे उस मिलाद का जो प्रोग्राम था पहला, सच्ची बात है बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उनमें से बहुत से लोग इधर मुझे नजर भी आ रहे हैं, मैं उन्हें फिर से मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी कबूल महफिल थी और मैंने बहुत कम महफिलों में इतना जोश और जज्बा देखा है जो मुझे रात देखने को मिला है। ये सच्ची बात है। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अहले उबाड़ो, अहले लांगा, छोटा बड़ा दोनों। बड़ी छोटे बच्चे मैंने देखे 12 बजे 1 बजे रात को, वो इस तरह झंडियां लहरा रहे थे जैसे वो अभी जागे हों, जैसे नौजवान होते हैं इस तरह। और ये उनका जज्बा है। तो मेरे भाइयों इस महफिल में ये मुरझाए हुए चेहरे अच्छे नहीं लगते। ये वो बड़ी पाक और ताहिर और अजीम महफिल है। तो इसमें यार लोगों के पल्ले धेला नहीं होता, तो वो भी अकड़ के बात करते हैं। तो अल्लाह ने अपना महबूब आपकी झोली में डाल दिया, तो आप फिर भी ऐसे ही शक्लें करके बैठे हुए हैं। खुश हुआ करो। मेरा मौला फरमाता है, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान मैंने पढ़ा कि मेरे आका का जश्न ऐसे मनाया करो कि लोग तुम्हें दीवाना समझें कि ये पागल हो गए हैं, इनको क्या हो गया है। इस तरह जश्न, इस तरह खुशी मनाया करो आका की। क्योंकि हम तो सारे भाई कमी लोग हैं, उनकी खुशी में आए हैं शामिल होने के लिए, ताकि आका की नजर पड़ जाए किसी पे। एक नजर पड़ गई तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट रखो और दिलों से, जान से, ईमान से खुशी का इजहार होना चाहिए। अब बैठे हैं और ये तकरीरें तो आप रोज सुनते हैं। अब मैं आपको तकरीर करना चाहूं तो मैं आपको फलसफा सुना दूं, इल्मुल अदाद पे बहस कर लूं, या कोई और किसी बात पे किसी वो शुरू कर दूं, तो ये बातें तो आप रोज सुनते हैं। ये साल में एक ही महीना होता है ये जश्न का, ये खुशी का। तो इसको जश्न की तरह मनाया करें भाई। आदत बना ले मेरे भाइयों, ये या रसूलुल्लाह कहने की आदत बना लें। वैसे तो कहा जाता है कि वहां 5 सवाल होंगे कब्र में, तो इसकी एक हदीस मिलती है, एक रिवायत है। 18 रिवायतें जो बुखारी शरीफ में है, जो मुस्लिम शरीफ में है, यानी कि मुत्तफिक किलाए में जो मिलती हैं 18 रिवायतें, वो एक ही है कि एक ही सवाल होगा। मा कुंता तकुलु मा हाज़ल रुजुल, एक ही सवाल, क्या कहता था तू दुनिया में इस वद्दुहा के चेहरे वाले के लिए, इस वल्लैल की जुल्फों वाले के लिए, क्या कहता रहा है दुनिया में, तू जानता ही नहीं ये कौन है। बस एक सवाल। तो इतनी आदत बना लो या रसूलुल्लाह कहने की। वहां एक दफा भी फर्ज करो 5 सवाल होते हैं। मन रब्बों का, मन दीनों का, मन किताबों का, मैं मान लेता हूं 5 सवाल होते हैं। मगर आपने तो रटा हुआ है या रसूलुल्लाह। वो नकीरैन सवाल करें मन रब्बों का, आप कहें या रसूलुल्लाह। वो कहें मन दीनों का, आप कहें या रसूलुल्लाह। वो कहें मन किताबों का, तुम कहो या रसूलुल्लाह। तो मेरे भाइयों अल्लाह ने
ऐसी आग ही नहीं बनाई, ऐसी जहन्नम ही नहीं बनाई जो या रसूलुल्लाह कहने वाली जुबान को जला सके। और फिर अगर आका की मौजूदगी में एक दफा आपकी जुबान से निकल गया या रसूलुल्लाह, तो बस काम बन जाएगा। तो आदत बना लो, दिन रात उठते बैठते या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, हमारा कोई और सहारा है ही नहीं। और ये अब खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने अपना हबीब आपके हवाले कर दिया, अपना महबूब आपको दे दिया, और ये भी कहा कि इनसे मोहब्बत करें। और फिर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं करने पड़ेगी। अल्लाह फरमाते हैं मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करूंगा, बस इसे राजी रख लो, इसे खुश कर लो, मैं खुश हूं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ुवन। और ये जो कहा जाता है कि अल्लाह राजी होता है, अल्लाह नाराज हो जाता है, मेरे भाइयों अल्लाह राजी नहीं होता, अल्लाह नाराज भी नहीं होता। ये राजी होना, ये नाराज होना, ये तो कैफियत है, और अल्लाह तो बेकैफ जात है, वहां कोई कैफियत नहीं है। तो फिर राजी नाराज क्या मतलब है? फिर कुरान में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ुवन क्यों है? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुछ ऐसी हस्तियां बनाई हैं, कुछ ऐसे चेहरे बनाए हैं, वो मुअस्सिर है, अल्लाह मुअस्सिर है, ये असर है। इनको देखो माना वो जाएगा, नजर ये आएंगे माना उसे जाएगा। जैसे नजर किरणें आती हैं माना सूरज को जाएगा। इसी तरह अब उनकी पहचान कैसे होगी? तो उनकी पहचान ये है, अल्लाह की तो इबादत है ना, उन हस्तियों की इबादत नहीं है, उनकी ताजीम है, उनकी ताजीम करनी है। अब ताजीम कैसे करनी है ये अल्लाह बताएगा कि इनकी ताजीम कैसे करनी है, अल्लाह की इबादत कैसे करनी है वो ये बताएंगे। अब इन्होंने बताया अल्लाह की इबादत कैसे करनी है उन हस्तियों ने, और ये मज़हरे रबूबियत हैं, ये मज़हरे नूरे खुदा हैं, ये हस्तियां। अल्लाह कहता है बस इनको देखो, ये राजी हैं तो मैं राजी हूं, ये मेरी जात के मज़हर हैं, इनको देखो, ये खुश हैं मैं खुश हूं, ये आपसे राजी हैं मैं राजी हूं, ये नाराज हैं खुदा ना खास्ता तो समझ लो मैं नाराज हूं। तो मेरे भाइयों, और ये वो हस्तियां हैं, वो अंबिया हैं, वो आइम्मा ताहरीन हैं, वो शोहदा हैं, वो सालिहीन हैं, वो औलिया हैं। क्योंकि अल्लाह ने मेरे भाइयों 5 ओहदे तो कुल दिए इंसानों को जमीन पर, छठा ओहदा तो अल्लाह ने दिया नहीं है। या अल्लाह किसी को अपना खलीफा बना के भेजता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, या किसी को नबी बनाता है, या अय्युहन नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही सिराजन मुनीरा। या नबी बनाता है या किसी को रसूल बनाता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैकुम, ऐ मेरे रसूल। खलीफा, नबी, रसूल, ये 3 ओहदे हो गए। अब चौथा ओहदा, या किसी को अल्लाह इमाम बनाता है, जाइलुन इन्नी जाइलुन, अल्लाह ने इब्राहिम के लिए कुरान पाक में कहा कि मैंने तुझे इंसानों का इमाम बनाया। और चौथा 5वां जो ओहदा है, अल्लाह किसी को वली बनाता है, वली। तो मैंने आलम तखय्युल में ये अर्ज किया कि बारे इलाहा इनमें एक ओहदा तू भी रख ले। तो आवाज कुदरत आई, मैं कैसे कोई ओहदा रखूं, मैं किसका खलीफा बनूं? मैं किसी का खलीफा नहीं हो सकता, ये ओहदा मेरे लिए नहीं है। तो बारे इलाहा फिर तू नबी बन जा। तो आवाज कुदरत आई कि नबी तो वो होता है जो मेरी खबर लेकर जाए, अब मैं किसकी खबर लेके जाऊं, मैं नबी भी नहीं बन सकता। तो बारेला फिर तू रसूल बन जा। तो आवाज कुदरत मैं रसूल भी नहीं बन सकता। रसूल का मानी है भेजा हुआ, मुझे कौन भेजेगा, मुझे कौन अरसाल करेगा? रसूल अरसाल से है,
तो मुझे कौन भेजेगा? मैं ये भी नहीं रख सकता। तो बहरहाल फिर तो इमाम बन जा। तो आवाज आई कि इमाम नहीं हो सकता, क्योंकि इमाम के लिए मुक्तदी होना जरूरी है। मुक्तदी और मेरा ये ताल्लुक बना नहीं है और मैं खुदाई से गया नहीं, मैं इमाम भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल फिर कोई ओहदा तू रखना नहीं चाहता। तो आवाज कुदरत है कि इसमें सबसे जो मरकजी होता है, सबसे जो मोतबर होता है, वो है विलायत। मैं विलायत रख लेता हूं। तो कुरान ने आवाज दी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि पहला वली मैं अल्लाह हूं, सुभान अल्लाह, व रसूलुहु, दूसरा वली मेरा रसूल है। तो मेरे भाइयों, अब ये ना कहना कि मैंने वली को रिसालत से बढ़ा दिया, क्योंकि लोगों की आदत बनी हुई है। ये तकसीम मैंने नहीं की, मैं तो एक बात कर रहा हूं ज़िमनी, कि मरकजी ओहदा रिसालत कहते हैं दूर भेजना। आप खतरसाल नहीं करते, वो दूर भेजने को रिसालत कहा जाता है। करीब करने को विलायत कहा जाता है अरबी में। आप किसी को दूर कर नहीं सकते जब तक पहले करीब ना करें। अरसाल कर नहीं सकते, पहले करीब होगा तो अरसाल होगा। कुर्बत को रिसालत कहते हैं, कुर्बत को विलायत कहते हैं। और मेरी बात याद रखिएगा, जितनी बड़ी कुर्बत होगी उतनी बड़ी रिसालत होगी। अगर कुर्बत इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, और अदना इससे भी करीब, और फतदल्ला और अदना 2 कमानों का फासला रह गया, और इससे भी करीब, सुम्मा दना फतदल्ला, इससे भी करीब, इतनी बड़ी अगर कुर्बत हो जाए उससे, तो फिर रिसालत वहीं पे खत्म हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तो मेरे भाइयों, मैं वो अर्ज कर रहा था कि इन हस्तियों को अल्लाह कहता है, देखो ये मेरी जात की मजहर है, ये राजी हैं तो मैं राजी हूं। और वैसे भी खुदा कहता है कुरान पाक में कि अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में मुझसे राजी नहीं है तो मैं बिला काबू से राजी हूं। तो उसको चाहिए कि मेरे कारखाना कायनात से निकल जाए। अगर मेरी कज़ा पे राजी नहीं, मेरी रजा पे राजी नहीं, मेरी कज़ा का ताजियाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर मेरी दी हुई नेमतों को हातिम की तरह खर्च करता है, तो मेरे दिए हुए ताजियाना कज़ा को रुस्तम की तरह बर्दाश्त भी करे। अगर नहीं करता तो फिर दफा हो जाए, मेरी कायनात से निकल जाए, मेरे सिवा कोई और खुदा ढूंढे। जो मुझसे राजी नहीं है, अल्लाह कहते हैं मैं बिला काबू से राजी हूं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की नेमतें दिन रात हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी ताजियाना कज़ा पे सब्र भी करें, शुक्र भी करें उसकी नेमतों का। क्योंकि 2 ही पेपर है जो हम हल कर रहे हैं दुनिया में, या सब्र का पेपर है या शुक्र का पेपर है। दूसरा तीसरा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छा, ये तो थी वो मौलवियों वाली तकरीर जो मैंने आपसे की है, ताकि मैं कुछ आप पे रोब मेरा पड़ जाए कि मैं बिल्कुल वो नहीं हूं, लकीर का फकीर, मुझे काफी सारी बातें आती हैं। ठीक है, ये आप समझ लें, मुझे बातें बड़ी आती हैं। तो अब अपनी ड्यूटी भी तो करूं, कि उधर से जूते न पड़े। वो मिरासियों का काम होता है, जैसे आप कर रहे थे, जैसे ये कर रहे थे, वो मैं करूं। तो मैंने एक कसीदा लिखा है इस घर के लिए, इस घर के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पढ़ना चाह रहा था। वाह, पढ़ दूं? इस खानदान का बहुत, इस फर्द का, खानदान का कोई फर्द नाम मोतबर है ही नहीं। हाय हाय हाय, वाह, ये सारे ही मोतबर है। बेशक, ये कुल्लो नाम मोहम्मद है। अल्लाह, अव्वल नाम मोहम्मद, औसत नाम मोहम्मद, आखिर नाम मोहम्मद। अब किसको छोटा कहूँ, किसको बड़ा कहूँ, ये मुझे समझ नहीं आती। बस इसलिए मैं उसका सीधा ही वो नाम ले लेता हूँ कि नाम उनका
जो है इबादत गुजारों की ज़ैन है, जीनत है, और लफ्जों में जोड़ दें तो उसे ज़ैनुल आबिदीन कहा जाएगा, सैयदुल साजिदीन भी कहा जाता है उन्हें। उनका एक खुतबा मैंने लिखा है दरबार यजीद, कि दरबार यजीद में मेरे मौला ने जो खुतबा दिया है, यजीद से मुखातिब होकर जो बात की है, वो बात आपको सुनाना चाह रहा हूं। वैसे आजकल तो यजीद की हिमायत में भी लोग नारे लगा रहे हैं, यजीद जिंदाबाद, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये वक्त भी आना था कि आज मुसलमान कह रहा है यजीद जिंदाबाद, तो बदनसीबी की बात है। खैर वो जुमला मुतरज़ा था, सामने आ गया तो मैंने कह दिया है। तो रंग में भंग न पड़ जाए तो मैं उस लानती का नाम ही नहीं लेना चाह रहा था। तो इसलिए क्योंकि इन पाकों का जिक्र हो तो फिर ऐसे हरामजादे का बीच में जिक्र क्या करना, क्या फिदी का शोरबा। तो उनका खुतबा है वहां जो दरबार में खड़े होकर उन्होंने दिया। तो गौर कीजिएगा एक एक लफ्ज पे, लफ्जों पे गौर करना है, मेरी अदायगी पे नहीं। मैं कोई पेशावर शायर नहीं हूं, न पेशावर खतीब हूं, प्रोफेशनल की मेरा यही काम है। तो लफ्जों पे गौर कीजिएगा, अगर अच्छे लगे तो फिर दाद जरूर दीजिए मुझे, ताकि मैं आइंदा भी लिख सकूं कुछ, नहीं तो फिर आखिरी ये है मेरा लिखा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसाफिर दा खुतबा मैं कीता रकम, हमदानी साहब, मुसाफिर दा खुतबा मैं कीता रकम, जेड़ा दुनिया को दर से वफा दे गया है, जेड़ा कला शरीयत बचेदारी है, जेड़ा दीने नबी को बका दे गया है। मुसाफिर दा खुतबा मैं कीता रकम, जेड़ा दुनिया को दर से वफा दे गया है, जेड़ा कला शरीयत बचेदारी है, जेड़ा दीने नबी को बका दे गया है, जेड़ा गयूर बातिल को झुकिया नहीं, जेड़ा अहले सितम को सजा दे गया है। ए नजारा भी दिठा है चश्मे फलक, ए नजारा भी दिठा है चश्मे फलक, कोई मजलूम जुल्मत मिटेंदारी है, जेड़ा हाकिम हा कुर्सी ते कमदारी है, जेड़ा कैदी हा खुतबे सुनेदारी है। ए नजारा भी दिठा है चश्मे फलक, ए नजारा भी दिठा है चश्मे फलक, कोई मजलूम जुल्मत मिटेदारी है, जेड़ा हाकिम हा कुर्सी ते कमदारी है, जेड़ा कैदी हा खुतबे सुनेदारी है। सारी अजमत दा वासिफ कलाम खुदा, मेरा इमाम फरमाते कि सारी अजमत दा वासिफ कलाम खुदा, साकू रुतबा सियादत दा रब बख्शिया है। सारी अजमत दा वासिफ कलाम खुदा, साकू रुतबा सियादत दा रब बख्शिया है। मेरा नाना नबियां दा सुल्तान है, अल्लाह खैरुल बशर दा लकब बख्शिया है। मेरा नाना नबियां दा सुल्तान है, अल्लाह खैरुल बशर दा लकब बख्शिया है। उनकी बख्शिश को काफी है इयो अमल, जेको अल्लाह ने सारा अदब बख्शिया है। उनकी बख्शिश को काफी है इयो अमल, जेको अल्लाह ने सारा अदब बख्शिया है। जात मेरी तू आदम तई वेख ले, कहको अल्लाह ने आला नसब बख्शिया है। जात मेरी तू आदम तई वेख ले, कहको अल्लाह ने आला नसब बख्शिया है। आब जमजम दे सदियां तू मालिक असां। जात में मेरा ख्याल है आप तवज्जो नहीं कर रहे। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम फरमाता है कि जात मेरी तू आदम तई वेख ले, कहको अल्लाह ने आला नसब बख्शिया है। आब जमजम दे सदियां तू मालिक असां, सादा लंगर जमाने ते चलदा रही है। आब जमजम दे सदियां तू मालिक असां, सादा लंगर जमाने ते चलदा रही है।
तेरा सारा कबीला तकू याद है, सारे नाने दी चौखट ते पलदा रही। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। समझ आई किस बात की? आबे जमजम दे सदियां तू मालिक असां, साडा लंगर जमाने ते चलदा रही है, तेरा सारा कबीला तकू याद है, सारे नाने दी चौखट ते पलदा रही है। तेरे जुल्म और तकबर दा दुनिया उते जे कोई बाकी निशान है तो तू जीत गया है। तेरे जुल्म और तकबर दा दुनिया उते जे कोई बाकी निशान है तो तू जीत गया है। साडे बालां दे चेहरे उते वेख ले, तेरा डर जे आया है तो तू जीत गया है। साडे बालां दे चेहरे उते वेख ले, तेरा डर जे आया है तो तू जीत गया है। तेरा लश्कर तो कोशिश करे ना रही है, तेरा लश्कर तो कोशिश करे ना रही है। थिया बन जे कुराए तो तू जीत गया है। तेरे अपने शहर जा अजाना दे विच तेरे नाने दा नाम है तो तू जीत गया है। तेरे अपने शहर जा अजाना दे विच, तेरे अपने शहर जा अजाना दे विच तेरे नाने दा नाम है तो तू जीत गया है। कौन अबतर है कहनी नस्ल है खत्म, कौन अबतर है कहनी नस्ल है खत्म। ए मकाफात जाते जली वैख लो, ए उमैया दे हुबदार खोलो अखी, नस्ल हाशिम दा दूजा एली वेख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि सूरह कौसर में कि मेरे हबीब तेरी दुश्मन की नस्ल जो है वो अबतर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इन्ना शानिया कहो अल अबतर, उसी की बात हो रही है। कौन अबतर है कहनी नस्ल है खत्म, कौन अबतर है कहनी नस्ल है खत्म। ए मकाफात जाते जली वेख लो, ऐ उमैया दे हुबदार खोलो अखी, नस्ल हाशिम दा दूजा एली वेख लो। मैं हुसैन इब्ने हैदर दा लख्ते जिगर, मैं हुसैन इब्ने हैदर दा लख्ते जिगर, मैं हुसैन इब्ने हैदर दा लख्ते जिगर। आले अहमद दी तौकीर दुनिया ते मैं, दू जहाना दी रहमत दा मजहरा मैं। फक्र हैदर दी तस्वीर दुनिया ते मैं हाँ आले नबी दी बका दा सबब। लफ्ज कौसर दी तफसीर दुनिया ते मैं 72 जनाज़ियां दा कल्ला मुदई। क्या बात है, सुभान मैं अल्लाह। बड़ी कोशिश करके कह रहा हूं, मैं कह नहीं पा रहा। मेरे इमाम कहते हैं कि मैं 72 जनाज़ियां दा कल्ला मुदई। अहले बातिल दी जंजीर दुनिया ते मैं, मेरा नाना नबी, मेरा डाडा अली, मेरा नाना नबी, मेरा डाडा अली। मैं को सिबते नबी दी औलाद आखदन, सब इबादत गुजारां दी जीनत हमें। मैं को अहले मुसल्ला सजाद आखदन, मैं को अहले मोहल्ला अहले मुसल्ला सजाद आखदन। तो ये एक कसीदा था जो मेरा दर्द दिल था, जो लफ्जों में मैंने बयान किया। मकसद तो इस खानदान की नौकरी था। ये भी ये मेरे अजीज ये नारे लगवा रहे थे हक बाहू। तो ये आपको बता दूं कि मैं हजरत सुल्तान आरिफीन का बेटा हूं, उनकी औलाद हूं। और हक तो हक ही है ना, आगे है बाहू। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि बाहू में 4 हर्फ हैं, 4 लफ्ज हैं, बे, अलिफ, हे और वाव। बाहू तो अबजद अगर आप इसके निकालेंगे
तो बे के अदद हैं 2, अलिफ का अदद है 1, ये 3 हो गए। अब आगे है हे के अदद हैं 5, 5 और 3 8 हो गए। अब आगे है वाव के अदद हैं 6, ये 8 और 6 14। तो वो सारी जिंदगी वो तो कहते ही यही रहे हक 14। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है हुजूर, क्या बात है। हक 14 और इसी को ही हक बाहू कहते हैं। हक 14। तो क्योंकि ये उनका खून है, उनके खानवादा से हैं, तो इनका नाम लेना, उनकी तबलीग करना, उनकी तारीफ करना उस वक्त जुर्म था, कैद कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था, पैगाम भी पहुंचाना था। तो फिर उन्होंने इस तरह पैगाम पहुंचाया कि वो बात भी वाज़ेह हो जाए और शनाख्त भी मेरी ना हो सके। तो उन्होंने फिर ये नारा बुलंद किया, हक बाहू हक 14। वाह वाह। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपको ऐसी हजारों ईदें नसीब फरमाए। तो जश्न हमेशा जश्न समझ के मनाया करो। एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, अगर किसी बंदे की कोई दुआ कबूल ना होती हो या उसका रिज़्क किसी सूरत नहीं बढ़ सकता, कोई ऐसा काम है जो उसकी हसरत रह गई, नहीं हो सकता, तो वो फरमा रहे थे कि मैं उसे कहता हूं कि वो जिंदगी में मेरे आका की महफिल सजाए, जो कुछ उसके घर में है सब खर्च कर दे। अल्लाह अकबर, वाह वाह हुजूर वाह। और इतना खुशी से खर्च करे कि पीछे न देखे क्या हो रहा है। अगर आइंदा साल तक उसकी वो बात पूरी ना हो गई हो तो मैं उसका मुजरिम, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। तो ये तो वो मुकद्दस और मुअज़्ज़म सातें हैं जो अल्लाह ने आपको बख्शी। सुभान अल्लाह। तो एक वो मुझसे पूछ रहे थे, तो ये जो आप ईद मिलादुन नबी मनाते हैं कहाँ लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है, फिक्का की कौन सी किताब में है लिखा हुआ है, सियाह सित्ता में कहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई और तो मुझे कोई पता नहीं है, बस ये जानता हूँ और कहीं है या नहीं, हमारे नसीब में जरूर लिखा हुआ है, हमारे मुकद्दर में जरूर लिखा हुआ है, बाकी मुझे कोई पता नहीं। सुभान अल्लाह। किताबों को मुझे पता नहीं है, वो तो किसी मौलवी साहब से पूछ लें। अल्लाह। अपने नसीब को मैंने देखा है, वहां लिखा हुआ था। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला आपके नसीबों में हमेशा ये मिलाद मनाना, ये खुशी मनाना, ये मेरे भाइयों इतनी बड़ी सादत है जो आप कर रहे हैं, इसको आप मामूली ना समझें। ये इस तरह मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। फर्ज करें कोई बंदा इस इलाके में पूरे सिंध का बड़ा आदमी है और उसको औलाद नहीं थी, तो अल्लाह ने उसको एक बेटा दे दिया आखिरी उम्र में, और उसके दुनिया में आने की खुशी में, जन्मदिन की खुशी में कोई बंदा यहाँ का डेरकी का वो इतनी खुशी करता है, हर साल हजारों लाखों रुपए उसकी खुशी पे खर्च कर देता है। और वो बंदा जो है जिसका बेटा है वो बहुत दूर कहीं उसका घर है इसी सूबे में, तो कोई बंदा उसको बताता है कि एक बंदा वहां है, वो आपके बेटे की खुशी इस तरह करता है हर साल। फिर जिंदगी में कभी उस बंदे को उस बड़े आदमी से काम पड़ जाए तो वो जाएगा उधर, तो उसका सेक्रेटरी उसे बताएगा कि ये वो बंदा है जो आपके बेटे की खुशी में हर साल लाखों रुपए खर्च करता है, तो मुझे ये बताओ, और उसका काम भी जायज है या नाजायज है, ये चलो मैं जायज भी नहीं कहता, नाजायज काम है, तो अल्लाह की कसम वो नाजायज भी नहीं पूछेगा, कर देगा कि ये वो इसका तो मुझ पे एहसान है, मेरे बेटे की खुशी ये करता है। तो मेरे भाइयों ये अल्लाह के महबूब की खुशी है। क्या बात है, वाह सरकार वाह वाह। ये हक तो उसका है, वो अपने महबूब की खुशी खुद करे। तो जो काम अल्लाह का था मेरे भैया वो आप कर रहे हैं जमीन पर, और पूरी इस कायनात में सवाए अहले सुन्नत के दुनिया में जितने फिरके हैं, जितने मज़ाहिब हैं, कोई भी ये खुशी नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने किसी को तौफीक ही नहीं बख्शी। सुभान अल्लाह। जैसे आपके हिस्से में, आपके नसीब में अल्लाह ने लिख दिया। सुभान अल्लाह।
वाह तो वाह, खुशी को खुशी समझ के किया करें। बेशक। इतना खुश हुआ करें कि पता चले आपके चेहरे से, उठने से, बैठने से। अकेले जा रहे कहते रहे या रसूल अल्लाह मरहबा या रसूल अल्लाह, आहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह। इतनी बड़ी सादत है, इतनी बड़ी बाबरकत रातें हैं। वो मेरे भाइयों, वो जिस जन्नत के लिए ये मोहल्ला मरा जा रहा है ना, मौत आ रही है इसे जन्नत के लिए, अल्लाह अकबर। वो आपको एक छोटे सी उसका नुस्खा बता देता हूं ताकि आपके काम आए। यार वो असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में चला गया। हाय हाय, अल्लाह अकबर। वो कुत्ता, वो कितनी नमाजें पढ़ी थी उस जनाबे कुत्ते ने, हजरत कुत्ते ने। आम कुत्ता तो नहीं है ना, अब उसको बेशक। सीधा नाम लें तो बेअदबी होगी। वो जन्नती कुत्ता है। तो कितने हज किए थे उस जनाबे वाला मोहतरम कुत्ते ने? वाह, नहीं किए, कुछ भी नहीं है। तो कौन सा अमल किया है कि वो कुत्ता जन्नत में चला गया? क्या अल्लाह ने जन्नत कुत्तों के लिए बनाई है? और ये असहाबे काफ कौन है जो उसे साथ ले गए जन्नत में? तो मेरे भाइयों, ये नबी नहीं है, बेशक। ये इमाम भी नहीं, ये वली भी नहीं। अगर होते तो अल्लाह कुरान में कहता। तो अल्लाह कुरान में ये कह रहा है कि अब्द सालेहीन, मेरे साले बंदे थे और बस, नेक बंदे थे मेरे। तो असहाबे काफ अपने से मोहब्बत करने वाले कुत्ते को भी अपने साथ जन्नत में ले गए। वाह, और जहन्नम जन्नत के ठेकेदार मौलवी साहब, मुझे ये बताओ, तूने मेरे रसूल को असहाबे काफ से भी कमजोर समझा है? अल्लाह अकबर। और असहाबे काफ तो अपने से मोहब्बत करने वाले कुत्ते को भी जन्नत में ले गए, और मेरा रसूल अपने से मोहब्बत करने वाले सुन्नी को नहीं ले जाएगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी। और ये कहेगा कि मैं क्यों ले जाऊं जन्नत में, ये तो गुनाहगार है। वो गुनाहगार ही है ना, निजस तो नहीं है। वाह, वो कुत्ता तो निजस था। सुन्नी जितना बड़ा गुनाहगार हो जाए, कम से कम निजस तो नहीं होगा ना, बेशक। अशरफुल मखलूक तो रहेगा ना। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अपने रसूल की इक़्तिदार का आलम समझो कि अल्लाह ने उसकी नालैन के सदके में पूरी कायनात को खल्क किया। सुभान अल्लाह। ये असहाबे काफ बजाय तख्लीक कायनात नहीं है। असहाबे काफ जैसे तो मेरा रसूल नौकर भी नहीं रखता। वो तो नौकरों में भी मूसा जैसे नबी को रखता है। वो तो गुलामों में भी ईसा जैसे नबी को रखता है। वो तो गुलामों में भी शीस और नूह जैसे नबियों को रखता है। तमाम नबियों का सरदार, तमाम नबियों का इमाम, और उससे मोहब्बत करने वाले ये। हाय हाय हाय। तो मेरे भाइयों, बस इसी मोहब्बत का तकाजा पूरे करते रहो और इतना खुश हो, इतना खुश हुआ करो। इसी से तो जन्नत मिलनी है। और सब मजे मजे से, कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि जन्नत इनकी घर की लौंडी है भाई। हाय हाय हाय, बेशक। उन्होंने किसी से लेके नहीं देनी, पहले उनकी है। वो पहले खुदा दे चुका है। ये आपने नहीं सुना, हुजूर फरमा रहे थे 2 बच्चों के लिए कि ये हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार, हाय हाय, वाह। ये जन्नत के सरदार। वो बच्चों को कहे जन्नत के सरदार। वो कह देते ना, अल्लाह ने चाहा तो शायद जन्नत में ये सरदार होंगे, ये तो नहीं कहा हैं सरदार, ये कहा है। तो सरदार मालिक को कहते हैं। अब ये भी मैं बताऊं, हाय हाय हाय। तो मालिक है मेरे भाइयों, जिसे चाहे दे दें, जिसको चाहे उठा दें, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो किसी को पास बुलाते हैं तो भी मशीयत इज़्ज़ी होती है। माँ जनते कोई न लहवा लहवा जुनयूहा। मेरे हबीब ये तो अपनी मर्जी से कलाम भी नहीं करते, ये तो जो कहते हैं वो तो वही होता है। ये वही कहते हैं जो मैं कहता हूं। ये 2 ही माने हो सकते हैं इस आयत के। तो जो अल्लाह की मर्जी के बगैर बोलते ही नहीं है, जिनके मुंह में अल्लाह ने अपनी जुबान रख दी, वो उनके लिए वो मालिक है मेरे भाइयों। अल्लाह की सारी कायनात में जो कुछ खुदा का है ये इनका है।
जाती तौर पर हर चीज का मालिक अल्लाह है, अखलाकी तौर पर हर चीज का मालिक मेरा रसूल है, अताई तौर पर हर चीज का मालिक मेरा रसूल है हर चीज अल्लाह की, मगर उसने तो बख्श दिया अपने महबूब को। अब उसकी मर्जी। अब ये किसी को पास बुलाता है तो समझे अल्लाह ने बुलाया है, किसी को महफिल से उठा देता है तो समझ ले अल्लाह ने उठा दिया, क्योंकि इसके कौल को खुदा अपना कौल कहता है, इसके फेल को अल्लाह अपना फेल कहता है। वो जब कंकरियां फेंकी थी मेरे रसूल ने, अल्लाह, तो आयत नहीं नाज़िल हुई कि बेशक नहीं कहा अल्लाह ने वलाकिन अल्लाह रमा, ये तो मैंने फेंकी कंकरियां, बात है, वाह वाह, तो फेंकी तो रसूल ने थी। हाय हाय, और ये फेले रसूल है, कंकरियां फेंकना। इधर फेले रसूल है, इधर कौले रसूल है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये फेल नहीं है। अल्लाह, अल्लाह का हाथ था उनके हाथों पर, तो अल्लाह का हाथ था ऊपर नहीं था, वो उधर। और सिर्फ रसूल को नहीं, मौला अली के काम को भी अल्लाह कहता है मेरा काम है, मैंने किया है। सूरह अनफाल पढ़ के देख लें। फलम्मा तक़तलूहुम, जब साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ये माले गनीमत पे झगड़ा हुआ तो फौरन आयत नाज़िल हो गई, फलम्मा तक़तलूहुम, ऐ मेरे हबीब इन्होंने एक को भी कत्ल नहीं किया, वलाकिन अल्लाह कतला, इनको तो अल्लाह ने मारा है सबको। तो मुझे बताओ अल्लाह ने मारा था? अल्लाह लड़ा था बदर में। तो जब मैंने तारीख को पढ़ा, हदीस को पढ़ा, तो मकतूलीन बदर जो थे कुल 70 थे, 35 मारे थे अली ने, 35 मारे थे फरिश्तों ने। अब जो मेरे मौला अली ने मारे उनके लिए अल्लाह कह रहा है वलाकिन अल्लाह कतला, इनको तो अल्लाह ने मारा है। रसूल के फेल को भी अल्लाह अपना फेल कहता है, अली के फेल को भी अल्लाह अपना फेल कहता है कि मैंने किया। तो जिनका कौल खुदा, जिनका फेल खुदा, उसी घराने के दो अफराद को, एक को मुस्तफा कहते हैं, एक को मुर्तजा कहते हैं। सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।